12th के बाद जब आप अपने लिए कोई करियर चूज करते हो और कोई कोर्स चूज करते हो तो उस कोर्स के साथ साथ में अगर आप चाहते हो कि आगे चल के उस करियर में आपको अच्छे से सक्सेस मिले, अच्छे से आपको कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में जॉब मिल जाए, तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि कोर्स कंप्लीट करते ही आपके हाथ में जॉब भी हो। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र गोसाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल .NET इंस्टीट्यूट्स में। और आज के इस वीडियोस में जस्ट 12th के बाद आपने अपने लिए जो भी करियर चूज किया है, जी हाँ, जो भी करियर आपने चूज किया है, उस करियर में आपको उस पर्टिकुलर कोर्स के साथ में जो आप उस करियर से लेके स्टडीज़ कर रहे हो, उसके लिए आप कोई ना कोई कोर्स कर रहे होंगे, चाहे आप डिग्री कोर्स कर रहे हो, चाहे आप डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो, जो कोर्स भी आप कर रहे हो उस कोर्स के साथ में आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिसके ज़रिए आप कोर्स कंप्लीट करते ही आपको जॉब भी आसानी से मिल जाए। ये दो ही तरीके हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखो और ध्यान से समझो। अगर आपने किसी भी कोर्स के साथ में ये दो तरीके अप्लाई किए, 100% है कि आपका कोर्स कंप्लीट होते ही, बल्कि उससे पहले ही आपके पास में जॉब्स अवेलेबल होगी। जी हाँ स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब हम कोर्सेज चूज़ करते हैं या करियर चूज़ करते हैं तो उसके बाद हमें जॉब्स की ज़रूरत होती है। तो जॉब्स के लिए ये पूरी तरीके से डिपेंडेबिलिटी आप कॉलेज पे या इंस्टीट्यूशन पे ही ना छोड़ दें कि जस्ट उनकी जिम्मेदारी है आपको जॉब प्लेसमेंट को देने की। जो स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं वो अपने लिए बहुत ज़्यादा अंधेरे में अपने आप को रखते हैं। देखो, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी उन्हीं स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाती है जिनके अंदर कुछ करने की इच्छा होती है और जो अपना पूरा 100% दिखाते हैं उस चीज में, उन्हीं को अपॉर्चुनिटी मिलती है, बाकी तो सब ऐसे ही रह जाते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि आप किस चीज़ में हो। आप अगर अपना करियर, जो कोर्स आपने अपने लिए चूज किया है, उस कोर्स के ज़रिए बनाना चाहते हो तो सिर्फ कोर्स करके ही कुछ नहीं होगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाना होगा, एक्स्ट्रा चीज़ें उसके साथ में करनी होगी जिसकी हेल्प से आपको कोर्स कंप्लीट करते ही जॉब मिल जाए। ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ दो चीज़ें हैं। अगर इन दो चीज़ों को ही आप अपने कोर्सेज के साथ में अच्छे से करोगे, कोर्स कंप्लीट होते ही आपके पास में जॉब ज़रूर होगी। जी हाँ स्टूडेंट, तो उसके लिए आपको करना होगा, जो कोर्स भी आपने चूज किया है उस कोर्सेज से रिलेटेड आप देखिए कि कौन सी फील्ड में उस कोर्स के बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, कौन सी जॉब प्रोफाइल्स है जो उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जिस तरीके की जॉब प्रोफाइल के लिए आप आगे बढ़ोगे, जिस तरीके की जॉब्स आपको मिलेगी, उससे रिलेटेड काम आपको अपने कोर्सेज के साथ साथ करना शुरू कर देना है। क्या करना है? जो कोर्स आप कर रहे हो उस कोर्स के बाद आपको कौन सी जॉब्स मिलने वाली है, किन किन जॉब प्रोफाइल्स पे आपको जॉब मिलेगी, उन जॉब प्रोफाइल्स की तैयारी आप अपने कोर्स को करते करते ही करना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, कोर्स चल रहा है, उसमें आपको उन जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड स्टडीज़ पढ़ाई जा रही हैं, उस टाइप का ज्ञान आपको दिया जा रहा है। उस ज्ञान को, उस नॉलेज को, उस स्किल्स को कोर्स के साथ साथ ही एग्जीक्यूट करना शुरू कर दें, कोर्स के साथ साथ ही काम में लाना शुरू कर दें। उससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल काम होता है रियल लाइफ में, जो आपने उसके बाद काम करना है, उस काम पे जाके काम करना शुरू कर दो। तो ये देखियो कि आपने कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल है जिनके ऊपर आपको जॉब मिल सकती है, और उसके साथ ये देखिए कि ये जॉब आपको कहाँ मिल सकती है। तो ऐसे लोगों से आप अपनी अप्रोच, ऐसे लोगों से अपने कनेक्शन बनाना शुरू कर दो जिन जगह से आपको इस टाइप का काम मिल सकता है। मतलब अपना पार्ट टाइम काम शुरू कर दो। आप ये मत सोच के बैठ जाओ। अक्सर बहुत सारा स्टूडेंट यही करता है कि जब 12th के बाद हो जाता है तो अभी सोचता है भाई तो 3 साल 4 साल कॉलेज के और हैं, आराम से मस्ती करेंगे, कोई बात नहीं, उसके बाद तो जॉब करनी है। लेकिन आप गलत करते हो। आप उसके साथ साथ जो कोर्स आप कर रहे हो उसके साथ साथ में आप उससे रिलेटेड टास्क, उससे रिलेटेड आप इंटर्नशिप, उससे रिलेटेड आप प्रोजेक्ट, उससे रिलेटेड कामों को करना शुरू कर दो, तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी बाद में ज़रूर मिलेगी। और इसमें आपको कोर्स के साथ साथ ही आपकी पार्ट टाइम अर्निंग भी शुरू हो सकती है। आपको इसके लिए काम ज़रूर करना चाहिए।
आप ये देखें कि पार्ट टाइम मुझे अपना काम भी करना है और पार्ट टाइम अर्निंग भी करनी है। अर्निंग ना भी हो, लर्निंग होना ज़रूरी है। लर्निंग पे फोकस करना है। स्टूडेंट, जब तक आप 18 से 24 के बीच में हो, आपके ये एज पूरी तरीके से सीखने की एज होती है। अगर आप 18 साल से 24 साल तक आप अपनी पूरे सीखने के ऊपर फोकस करेंगे, ऐसा नहीं कि अर्निंग बिल्कुल नहीं करनी है, आप अर्निंग भी कर सकते हो। आप पार्ट टाइम अपनी पॉकेट मनी तो आप निकाल ही सकते हो, इतनी स्किल तो आपके अंदर अवेलेबल होती हैं, आप वो चीज़ें कर ही सकते हो। लेकिन पूरी तरीके से अर्निंग के पीछे नहीं जाना है, पूरी तरीके से अर्निंग के बारे में नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि इन 6 साल के अंदर मैं कितना ज्ञान इकट्ठा कर सकूं, कितनी चीज़ें मैं सीख सकूं, कितनी नई स्किल्स अपने अंदर डाल सकूं, जिनकी बदौलत आगे चल के मैं पूरी लाइफ इनकी हेल्प से बहुत अच्छे कामों को कर सकूं और फिर जितनी अर्निंग मैं खुद चाहूं उतनी अर्निंग मैं कर सकूं। इस एटीट्यूड के साथ अगर आपने 6 ईयर को प्लान करेंगे, 18 to 24 वाले 6 सालों को अगर आप प्लान करेंगे, तो जीवन में कभी भी आपको जो है ना पैसे की कमी नहीं होगी। आप कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागोगे, पैसा आपके पीछे भागेगा, क्योंकि इतनी सारी नॉलेज और इतनी सारी स्किल्स आपने उस फील्ड में हासिल कर ली है जो काफ़ी होगी। और टाइम के साथ साथ तो फिर हमें सीखते रहना ही होगा, वो अमेंडमेंट और वो अपडेशन हमारा चलता ही रहता है। तो कहने का मतलब है, जो कोर्स कर रहे हो उस कोर्स में कोर्स करते करते काम करना शुरू कर दो। ये मत देखो कि मुझे पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, पैसे के ऊपर बिल्कुल नहीं सोचना, लर्निंग के ऊपर सोचना है। किसी से भी रिक्वेस्ट कीजिए, सर कोई पैसा नहीं चाहिए मुझे, आप बस काम दे दीजिए, मैं आपका काम कर लूँगा, फ्री में काम करूँगा आपके लिए। देखो, कोई भी आपको ना फ्री में ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम कराएगा, 1 महीना करा लेगा, लेकिन उसके बाद भी खुद उसके मन में आएगा, नहीं यार ये बच्चा बहुत मेहनत करता है, बेचारा इतने टाइम से कर रहा है, मेरे को अच्छा लगता है यार ये फ्री में काम करे। तो वो खुद ब खुद आप बिना आपके कहे आपको ना पैसा देना शुरू कर देगा। नहीं बेटा, आप अच्छा काम कर रहे हो, आप करो यार, ये पैसा ले लो, कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं है, बस आपकी जेब खर्चे के लिए। आशीर्वाद समझ के रख लो, बड़ों का आशीर्वाद समझ के रख लो, कुछ मत बोलो पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा, बस काम पे नहीं सर, कोई मुझे पैसे से नहीं, मुझे बस काम सीखना अच्छा लग रहा है, मुझे आपके साथ काम करने में बहुत कुछ मुझे सीखने के लिए मिल रहा है। 2-4 तारीफ़ें आप कर दो और कंफर्ट वो बंदा आपके लिए हो जाएगा और आपके लिए लॉयल हो जाएगा और आपको लाइफ में और क्या क्या चीज़ें दे सकता है वो आपके लिए सोचना शुरू कर देगा। ऐसा कीजिए। आज के टाइमिंग में बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचता है मैं फ्री में किसी के लिए काम कैसे कर लूँ। भाइयों, अगर आपको किसी से काम चाहिए तो आपको आगे बढ़ के काम मांगना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, हाथ जोड़ने पड़ेंगे, छोटा बनना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप एटीट्यूड में रहोगे तो कोई भी आज की डेट में किसी को काम नहीं देता भाई। आपकी नीड है, आपकी आवश्यकता है तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए अगर आप किसी के पास जाके काम मांग भी लेते हैं तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे, आप अपने लिए एक नेटवर्क बिल्ड कर रहे हो, एक शुरुआत कर रहे हो, जिसमें आगे चल के यही आपके लिए बहुत बड़े सोर्सेस बन जाएंगे। तो कोई भी कोर्स करो, उसके साथ साथ में उससे रिलेटेड काम करना शुरू कर दो। जैसे जैसे कॉलेज के 3 साल 4 साल जाएंगे तो उस काम में आपके पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। इमीडिएटली कोर्स ख़त्म करते ही किसी भी कंपनी के उसमें जाओगे तो CV इतना लंबा हो चुका होगा आपकी स्किल से कि सामने इंटरव्यू वाला भी बोलेगा भाई कौन सी जॉब दे दूँ आपको, तो इतनी सारी स्किल्स है आपके पास। बंदे आपको पहले इंटरव्यू में जॉब मिलेगी, पहले इंटरव्यू में जॉब मिल जाएगी अगर आप अपने पूरे कोर्स के साथ में जो भी आपने कोर्स किया है, चाहे वो 6 महीने का कोर्स है, चाहे साल भर का कोर्स है, चाहे 4 साल का कोर्स है, चाहे 3 साल का कोर्स है, जो कोर्स भी आपने जितना टाइम भी आपने उसमें दिया है उसके अंदर अपने CV के अंदर इतना लंबा कर दो, अपनी स्किल से भर दो अपने CV को कि आपके पास में इतनी सारी अपॉर्चुनिटी रहे। तो कोई भी कोर्स करो, उसके साथ में लर्निंग की हैबिट, पार्ट टाइम काम करना शुरू करो, उसी प्रोफाइल से रिलेटेड, दूसरी कोई प्रोफाइल नहीं, उसी प्रोफाइल से रिलेटेड काम को करना शुरू करो। नंबर 2, जो आप कौन सा काम है जिसको आपको करना है, कोर्स कंप्लीट हो गया, अब आपने उन्हीं किन्हीं लोगों के साथ में पार्ट टाइम वर्क भी, आप उन्हीं के पास में आपको लगता है कि अभी और कुछ सीखना बाकी है तो इंटर्नशिप कीजिए। किसी भी काम या किसी भी कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको इंटर्नशिप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोर्स में और वर्किंग पैटर्न में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होता है, उसको अगर कंपनी के अनुकूल अगर आपने बनाना है तो किसी भी कंपनी में आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। तो आपने जिसके लिए पार्ट टाइम आप काम कर रहे हो उसी बंदे से आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, सर आप मेरे को 3-6 महीने आप अपनी कंपनी में काम दे दीजिए, मैं जस्ट जो भी सैलरी देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सैलरी का मैटर नहीं है, मुझे काम सीखना है और अच्छे से रिक्वेस्ट करनी है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ में काम करने से, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। 2-4 तारीफ़ें कीजिए लोगों की, अपने आप हर किसी को आज की डेट में अपनी तारीफ सुनना पसंद है, आप अपना काम निकलवा सकते हैं।
और इस तरीके से आप एक इंटर्नशिप पा सकते हैं और इंटर्नशिप लेके आपके पास में जो फ्रेशर का टैग है वो ख़त्म हो जाता है, एक्सपीरियंस बन जाते हो, फिर अप्लाई कीजिए किसी कंपनी में, देखिए वहाँ पे पहले अटैम्प्ट में आपको जॉब मिलेगी। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपको डेफिनेटली कोई भी कोर्स कर रहे हो उसके बाद आसानी से जॉब्स मिलेगी इस पर्टिकुलर प्रोसेस के जरिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने इसे लाइक एंड शेयर कर लिया होगा। चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट टाइम इस टाइप की वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कोर्सेज अगर आपको करने हैं तो .NET इंस्टीट्यूट आपके लिए न्यू दिल्ली में है। आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स में हमारे .NET इंस्टीट्यूट से किसी भी टाइप के कंप्यूटर कोर्सेज को आप कर सकते हो। घर बैठे ही कंप्यूटर कोर्स करना है तो ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पे जाएं, ऐप को डाउनलोड करें, ऐप के स्टोर सेक्शन में देखें, कंप्यूटर से रिलेटेड सारे कोर्सेज हैं, एडवांस कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज, हर तरह के कोर्सेज आपके लिए वहाँ पे अवेलेबल है जिनको आप घर से ही ज्वाइन करके अपनी स्किल्स कंप्यूटर के फील्ड में बिल्ड करके कंप्यूटर के फील्ड में अपना बहुत अच्छा करियर आप बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।